आपने इस प्रकार की काफ़ी सारी डीसी मोटरों को देखा होगा जिनके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो ये रोटेट करने लग जाती हैं। तो इनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, ये कैसे रोटेट करने लग जाती हैं, अक्सर हमारे दिमाग में सवाल ये क्लिक करता रहता है। तो जो अंदर प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम आज इस वीडियो में ओपन करके दिखाएंगे और एक डीसी मोटर बना के दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के एक प्लाईवुड की आवश्यकता पड़ेगी जिस पे हम एक डीसी मोटर तैयार करेंगे। इसके बाद हमें इस प्रकार के कॉपर के वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ये वायर आपको इस प्रकार के सर्किट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये सर्किट आपको CFL या फिर आपकी LED बल्ब में देखने को मिलेगा। तो इस सर्किट के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसमें कॉपर वायर लिपटा हुआ है, तो इसमें से आप इस कॉपर वायर को निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें इस प्रकार की मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी डीसी मोटर को बनाने के लिए और 5 वोल्ट के चार्जर की आवश्यकता होगी। इस 5 वोल्ट के चार्जर की जगह आप किसी भी प्रकार की 9 वोल्ट की बैटरी या फिर सेल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम डीसी मोटर इस प्लाईवुड पर तैयार करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कॉपर के वायर की एक कॉइल बनाएंगे। इस कॉइल को बनाने के लिए हम इन 2 उंगलियों को इस तरीके से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम इस कॉपर के वायर को इस तरीके से पकड़ेंगे और राउंड शेप में इसे घुमाना चालू करेंगे। अब हम इसमें कम से कम 20 राउंड इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम इसे बड़े आराम से बाहर निकाल लेंगे कॉइल को। कॉइल को निकालने के बाद अब हम इस कॉइल के जो पहला सिरा है उसको हम ऊपर की तरफ घुमा के बांध देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा सिरा है उसको भी हम इस प्रकार से घुमा के बांध देंगे। ये हमने इस प्रकार से इन दोनों सिरों को आपस में आगे पीछे लपेट दिया है और इसके ऊपर जो हमारी ये परत चढ़ी हुई है इसको हम किसी भी चाकू की मदद से बड़ी आसानी से हटा देंगे, जिससे ये कॉपर का वायर दिखने लग जाएगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ जो वायर हमने लपेटा है उसको भी हम बड़ी आसानी से उसके ऊपर की जो परत है उसे छुटा देंगे। ये हमने दोनों तरफ से जो कॉपर के वायर पर परत चढ़ी हुई थी वो छुटा दी है। अब छुटाने के बाद क्या करना है, हमको इस प्रकार का दूसरा कॉपर का वायर लेना है। ये आपको किसी भी प्रकार की डिश की केबल होगी उसमें से आपको मिल जाएगा और इसकी हम 2 कुंडली बनाएंगे। उसके लिए हम इस प्रकार की कोई भी पतली सी चीज़ लेंगे और कॉपर के वायर को उस पर लपेट देंगे हल्का सा। इस प्रकार की आपको कुंडली देखने को मिल जाएगी। ऐसी कुंडली बना लेनी है और आपको इतना वायर यहाँ से काट लेना है। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ की कुंडली बना लेंगे इस कॉपर के वायर की और आगे वाला सिरा हम काट लेंगे और इसे भी आगे से थोड़ा सा काट लेंगे। इस प्रकार से ये हमारी 2 कुंडलियाँ बन गई हैं जिसमें हम इस कॉपर की वायर की कॉइल को इस प्रकार से डालकर रोटेट कराएंगे, इस तरीके से डालकर। अब इसके बाद इन दोनों कुंडलियों को इस लकड़ी की सीट पर चिपकाएंगे फेविक्विक की मदद से। ये हमने दोनों कुंडलियों को फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम पे कॉइल है, इस कॉइल के दोनों सिरों पे हम एक मोटा सा कॉपर का वायर लगा देंगे जिससे ये आसानी से इन कुंडलियों पे टिक जाएगा। तो इसके लिए हम 2 कॉपर के वायर लेंगे। तो हम इसी वायर के जो हमने डिश टीवी के केबल में से काट के निकाला है तो उसके टुकड़े 2 करेंगे और इस कॉइल के दोनों सिरों पर हम लगा देंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने दोनों कॉपर के वायरों को काट कर और इस कॉपर की कॉइल के दोनों सिरों पर लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस कॉइल को इन दोनों कुंडलियों के दोनों सिरों में डाल देंगे इस प्रकार। अब इसके बाद हम 5 वोल्ट के चार्जर को लेंगे और इन दोनों कुंडलियों के नीचे सोल्डिंग कर लेंगे। ये हम पे 5 वोल्ट का चार्जर है जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में। ये हमने दोनों वायरों पे इन दोनों कुंडलियों के दोनों सिरों पे सोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद हम इस फीमेल कनेक्टर में हम मेल कनेक्टर लगा के पावर सप्लाई को देंगे जो कि हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो हम अभी लगाते हैं।
लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये कॉइल हल्का सा हिलने लगी है जब हमने इस मैग्नेट को इस कॉइल के नीचे लगाया है। तो अभी हम इस कॉइल को हल्का सा घुमाएंगे तो ये रोटेट करने लग जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉइल किस तरीके से मैग्नेट के संपर्क में आने पर घूम रही है। तो ये कॉइल किस तरीके से वर्क कर रही है उस प्रोसेस के बारे में हम बता दे रहे हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर पावर सप्लाई दी जाती है तो वो कंडक्टर जब किसी मैग्नेट के फील्ड में आता है तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स काम करने लग जाता है, जिससे ये कॉइल घूमने लग जाती है। तो ये मैकेनिकल फोर्स ही है जो इस कॉइल को घुमा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक डीसी मोटर के अंदर जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो इसी प्रकार से वो मैग्नेट के संपर्क में आने पर उस पर एक मैकेनिकल फोर्स काम करने लग जाता है, तो वो कॉइल घूमने लग जाती है। तो इसी प्रकार ये प्रोसेस होता है इस डीसी मोटर के अंदर, जो कि हमने इस प्रोसेस को ओपन करके आपको इस बोर्ड पे दिखाया है।